हाँ तो बेटा, ये प्रयोग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ। ये वन शॉट होगी क्लास 10th के लिए, और उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊँगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद जो हैं फिर आपके एक्स्ट्रा और फिर सैम्पल पेपर्स करवाए जाएंगे, और फिर 12 ईयर क्वेश्चन पेपर किए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, ये प्लेलिस्ट भी इसकी अलग अलग होगी बेटा। ठीक है, तो अब जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, ट्रीगोनोमेट्री, तो यहाँ ट्री से मतलब है 3 से, और जो ये गोनो है, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री माना मेजरमेंट, नापना किसी चीज़ को। राइट, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, ट्री माना 3, गोनो माना कोण, और मेट्री माना मेजरमेंट। एक्चुअली ये लैटिन भाषा का जो है शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। लैटिन भाषा में ट्री को 3 बोलते हैं, 3 को ट्री, गोनो एंगल, मेटरी माना मेजरमेंट करना। अब एक बात का ध्यान रहे, जैसे ये क्वाड्रेंट है बेटा, राइट, और क्वाड्रेंट पे हम ऐसे ऐसे देखो, ये रिवॉल्व हो रही है हमारी पेंसिल, ये रिवॉल्व हो रही है, राइट। अभी किसी भी पोजीशन पे अगर ये पेंसिल पहुंच रही है, किसी भी पोजीशन पे, देखिए किसी भी पोजीशन पे पहुंचेगी, तो जहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मान लो ये यहाँ है, राइट। एक्चुअली होता तो ये ना, ऊपर को पॉजिटिव होता है और नीचे को नेगेटिव रिवॉल्यूशन होता है, अगर रिवॉल्व नीचे को हो रही है या ऊपर को हो रही है। लेकिन अभी यहाँ नहीं, यहाँ तो हमने इतना ही देखना है कि हर जगह से इसका परपेंडिकुलर फॉल होता है, इधर भी और इधर भी, राइट। अभी अगर यहाँ भी होती, यहाँ पोजीशन मान लो इसकी इस जगह पे भी होती, इस जगह पे, राइट, तभी भी ऐसे परपेंडिकुलर फॉल हो जाता है, देखो यहाँ से। तो हर हालत में ट्रिग्नोमेट्री जो ये किस त्रिकोणमिति इज़ द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि इस एंगल को उठाकर जैसे आपने यहाँ पे रख दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण, जिसे हम 90 डिग्री एक एंगल जिसमें होगा ही, राइट। तो अगर राइट एंगल है तो ये डेफिनेट सी बात है कि इसकी 3 साइडें होती है बेटा। मान लो इसको नेमिंग कर देते हैं एक बार के लिए, ABC। अब मुझे कोई बोले कि हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, राइट। हाइपोटेन्यूस और कर्ण वही होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। ट्रायंगल में 3 साइडें हैं और 90 डिग्री के सामने वाली, उसी को ही हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब रही बेस की बात, बेस की बात, हमारा जो बेस, हम कई बार क्या सोचते हैं कि बेस जो है वही होगा जो नीचे की ओर है। ऐसा नहीं है, बेस जो है हमारा एंगल डिसाइड करता है, राइट। जिस एंगल को आपने स्टडी करना है, जो सा एंगल आपने लेना है, वो बेस होगा। जैसे मान लो एक एंगल आपने ए लिया, ए एंगल लिया, राइट। ए एंगल को फाइंड आउट करना है तो फिर बेस उसकी साइड को ही होगा और परपेंडिकुलर उस एंगल के सामने वाला होगा। अगर आप मान लो सी एंगल है, सी एंगल आपने लेना है, तो इसके साथ वाला ही ये फिर बेस होगा और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा। वैसे भी 90 डिग्री क्या बनाता है, अगर ये P है तो डेफिनेटली फिर ये B होता है, अगर ये B है तो डेफिनेटली ये फिर P हो जाता है, और हाइपोटेन्यूस इसका हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहता है। पहली बात ये।
जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो ध्यान से सुनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है उनको तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। तो इसमें जो है वन शॉट बना रहा हूँ मैं सारा, ये ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो होगी पूरी। अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और अगली वीडियो में अगला करवाऊँगा, राइट। ये बात समझ में आई आपको। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इसमें हमें कितने एंगल्स नज़र आ रहे हैं? 1, 2 और 3, राइट। ये लेट्स से ये P है, ये B है और ये H है, मतलब ये लंब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस कर्ण और ये बेस आधार है मान लो, राइट। तो इसमें हमें कितने एंगल नज़र आ रहे हैं? एंगल 1, 2, 3, लेकिन वास्तव में इसमें 6 एंगल्स होते हैं। देखो कैसे, एक P से H की तरफ को बन रहा है, H से P की तरफ, P से B की साइड, B से H की साइड, राइट, B से H और H से B की साइड। ये 6 एंगल इसमें होते हैं उल्टे और सीधे, एक का उल्टा और एक सीधा, राइट। तो अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या, लैटिन भाषा में एंगल को बोलते हैं थीटा। एंगल को क्या बोलते हैं हम? थीटा, ऐसे, राइट। थीटा ऐसे नहीं ले जाना इसको, फिर ये फाई बन जाएगा, राइट। एंगल को बोलते हैं हम थीटा, ठीक है जी। लैटिन भाषा में एंगल मतलब कोण को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, अंडरस्टूड। ये तो बेटा वीडियो तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के काम आ सकती है ना, इसलिए बता रहा हूँ, राइट। आपको समझ में आया? तो PBH। अब मान लो और एक चीज़ होती है फिर रेशो। रेशो किस चीज़ की? रेशो, रेशो ऑफ साइड्स, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात वो डिसाइड करता है क्या? रेशो ऑफ द साइड्स, वो डिसाइड करता है हमारा एंगल। अब रेशो मान लो हम ऐसे ले लेते हैं, P/H ले लिया हमने ये, राइट। एक हमने B/H ले लिया, ठीक है। एक हमने P/B ले लिया, राइट। तो मैंने बोला था कि रेशो जैसे P/H है, ये P/H है, एक इसका उल्टा होता है फिर H/P, उसे यहाँ लिख लो आप H/P, राइट। एक B/H होता है, उसे यहाँ लिख लो आप H/B। एक P/B होता है, उसे यहाँ लिख लो आप B/P। तो अब इसको कैसे, जो ये एंगल्स होते हैं और ये 6 बोले हम, 3 सीधे 3 इसके उल्टे, तो ये कौन कौन से होते हैं? ये यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए आप, पहले ये होता है साइन, SINE, साइन, और इसको साइन ही पढ़ते हैं हम, इसको सिन मत पढ़ना, सिन का मतलब पाप होता है अंग्रेजी में। और ये कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है कॉस थीटा। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टैन थीटा, मतलब इसका शॉर्टकट। और कोटेंजेंट होता है कॉट, अभी मैं बताता हूँ। फिर सीकेंट को बोलते हैं हम सेक थीटा, और फिर है हमारा कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो ये देखो, ये वही है भाई साइन, एक्चुअली इसमें ये फंडामेंटल फिनोमिना लगाना है, साइन का उल्टा कॉसेक, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट और थर्ड का थर्ड लास्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, थर्ड का उल्टा थर्ड लास्ट। तो ये क्या हो गया? कॉट थीटा। फिर
सेकंड का उल्टा सेकंड लास्ट कौन सा हो गया, सेक थीटा, राइट। और साइन का उल्टा हो गया फिर लास्ट कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक ही जगह पे इधर से इधर को साइन, इधर से इधर को कॉसेक, फर्स्ट का लास्ट। सेकंड क्या है, b बाय एच, एच बाय बी। थर्ड क्या है, p बाय बी, b बाय पी, राइट। तो इधर को गिन लो इसको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से ये एकदम से ही एक इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये देखो, इसका मतलब साइन थीटा का जो उल्टा अगर करना है, नॉट इक्वल टू, इसका उल्टा अगर आप कर देते हो साइन थीटा ऐसे, तो दैट विल बिकम, देखो साइन हमने क्या लिया है, p बाय एच, h को ऊपर ले जाओगे तो h बाय पी हो जाएगा। आ गया ये क्या, कॉसेक है, ये देखो h बाय पी। और एक बात का ध्यान रहे कि इसको मैं एक निमोनिक से भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे याद रखने हैं, राइट। इसके निमोनिक्स बनाए हुए कुछ, जिससे इसको याद रहे कि ऐसे कैसे याद रहेगा, p बाय एच, b बाय एच, p बाय बी, h बाय पी, h बाय बी, p बाय बी, राइट। तो इसके निमोनिक्स हैं। और फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा को भी उल्टा कर दो, नॉट इक्वल, उल्टा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ से, b बाय एच, तो ये क्या चली जाएगी, h बाय बी। फिर टेन का उल्टा, टेन थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, 1 बाय टेन। किसी भी चीज़ को अगर आप उल्टा कर देते हो, देखो जैसे 2 बाय 3 है, इसको उल्टा करना है तो इसको 1 का अपॉन कर दो, 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 अपॉन 3 बाय 2 हो गया ये। मतलब 2 बाय 3 का उल्टा क्या होगा, 3 बाय 2। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो p बाय b हो गया बेटा, b को ऊपर ले चलो तो ये हो गया b बाय p। क्लियर? ऐसे ही तो ये क्या क्या आइडेंटिटी बनी, फिर देखो आप क्या आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है, नहीं ये देखो, जो ये 1 बाय साइन थीटा या 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, यहाँ से देखो 1 बाय, ये देखो आपका 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक थीटा के बराबर हो गया, ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, फॉर्मूला नंबर 1 बन गया। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर आया था, सेक थीटा के, ये फॉर्मूला नंबर 2 बन गया हमारा। फिर 1 बाय टेन थीटा किसके बराबर आया था हमारा, ये कॉट थीटा के बराबर आया था, ये फॉर्मूला नंबर 3 बन गया हमारा, राइट। ऐसे ही उल्टा कर दो इसको, अदर वे अराउंड, राइट। कैसे, कॉट को 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 4 हो जाएगा। 1 बाय सेक थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा के, फॉर्मूला नंबर 5 हो जाएगा। फिर 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर, और ये फॉर्मूला नंबर आपका 6 आ गया। इज दैट क्लियर? तो इतनी बात को आप पॉज करके और आप एक बार इसको फिर से हमेशा के लिए मेमोराइज करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें सिर्फ आपने इसको ध्यान देना है। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, साइन कॉस तो साइन कॉस ही लिखना पड़ेगा, लेकिन वही बात ये इस तरीके से फाइंड आउट करना है इसको, राइट। अब इसके बाद जब आपको रेशो पता चल जाती है इसकी, ठीक है जी, ये सब आपको पता लग गया है कि कैसे आया है, तो अब एक और पार्ट है हमारा, दैट इज़ व्हाट, ये देखो उसको मैं यहाँ करता हूँ, देखो ये इस पेज पे यहाँ आपको बताता हूँ, राइट। अब देखो आप आइडेंटिटीज़ आपकी एक वन शॉट ही ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। तो पाइथागोरस तो आपने बचपन से पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनियस हैं
उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर। अभी के लिए ये बेस ले लो, ये परपेंडिकुलर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी अगर हिंदी वालों को भी देखना है तो कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। या ऐसे भी इसको मतलब पाइथागोरस को तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन अ राइट ट्राइंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। या ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स इन अ राइट एंगल। हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, ऐसा भी इसको हम बोलते हैं, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं और इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी। अब यहाँ से देखो हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ आएंगी बेटा। देखो अब जैसे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को आपने सबसे पहले एच उठाना है, एच से ही काट लो, इसको भी एच से ही काट लो, इसको भी एच से ही काट लो। पहले के लिए आपने ऐसा करना है शुरू में, बाद में आपको ये मेमोराइज हो जाएगी। एच से एच कटा तो 1 आ गया। बी बाय एच किसके बराबर होता है, देखो पी बाय बी। इसका निमोनिक जरा आप एक बार देख लीजिए। इसके निमोनिक का मैंने बात बताई थी, इसको याद कैसे रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बहुत सारे बनाए इसके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। हिंदी वाले ऐसे ले सकते हैं इसको P बाय एच, जैसे लंब बटे कर्ण ऐसे होता है। फिर है आधार बटे कर्ण, राइट, ठीक है। लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण और फिर है लंब बटा आधार। इसका भी निमोनिक है लंबा लाला आम लाया काला कौआ आया, ऐसे इसको निमोनिक को ऐसे भी आप याद रखते हैं। ये आधार लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, ये साइन है, ये कॉस है और ये टैन है थीटाज में, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से भी आपने करना है, ये बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा इसलिए कि यहाँ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो एच से एच कटा तो आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या हो जाएगा बी बाय, जैसे एच से किया ना आपने, तो बी बाय एच क्या होता है, ठीक है। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और P बाय एच क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। अब आप इसको सीधा भी लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रहे कि मैं ये आइडेंटिटीज़ जैसे शुरू कर रहा हूँ तो अगला इंट्रोडक्शन पार्ट 11th का भी मैं कंटिन्यू करूँगा और 12th इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी कंटिन्यू करूँगा, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट। लेकिन 11th 10th की प्लेलिस्ट और होगी, 11th की प्लेलिस्ट कुछ और होगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये थोड़ा किसी बच्चे को समझ में आ रहा है फटाफट तो स्पीड बढ़ा के इसको देख सकता है, ठीक है। और फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहीं से लाया हमने। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर इधर रखा और कॉस को इधर ला, माइनस हो गया। फिर अब कॉस स्क्वायर इधर रखा और साइन को उठा के इधर ले आए यहाँ से साइन स्क्वायर। एक ही में से 3 आइडेंटिटीज़ निकल जाती है, राइट। ये समझ में आया। नेक्स्ट ये देखो फिर से लिखो पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पी स्क्वायर पहले और बी स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं आप।
अब h से आपने काट लिया था, b से ट्राई करो तो बेटा, b स्क्वायर और b स्क्वायर, इससे ये कटा तो 1 आ गया। h/b जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटीज़ आप पीछे से देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। p/b tan होता है, tan थीटा। आप इसको फटाफट लिख भी सकते हैं, कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। लाला आम लाया, काला कौआ आया, ऐसे, राइट। इसको ऐसे इस तरीके से आप फटाफट लिख सकते हैं अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये, तो ये एक और आइडेंटिटी होगी। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा p/b माइनस tan स्क्वायर थीटा भी फिर 1 के बराबर ही होता है, मतलब इसको उठा के उधर ले गए हम, राइट। ये बात समझ में आ गई है। फिर अगला, ठीक है। अब की बारी से सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, जरा सेक स्क्वायर थीटा तो इधर ही, -1 इधर ले आओ, तो इधर क्या बच गया? tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हो गई। उसकी अगली चीज़ जो है दैट इज व्हाट, फिर से लिखो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b पहले लिखा था हमने, कोई बात नहीं, इसमें p बाद में लिख लिया, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर, तो इससे ये कटा तो 1 आ गया। h/p देखो बेटा क्या होता है? cosec स्क्वायर। ये तो आप यहीं से भी देख सकते हो। ये देखो साइन का उल्टा जो है हमने कहीं किया था, साइन h/p था, h/p, ये देखो साइन था हमारा h/p, ठीक है। तो h/p, p/h हमारा साइन था और h/p हमारा क्या हो गया? कॉसेक हो गया, ठीक है जी। और ये b/p क्या होगा हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको भी उधर ले चलो आप, राइट। इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक बार इसको ले चलो बेटा उधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये देखो। और मतलब कि वन शॉट ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की ही वीडियो है, राइट। यहाँ ऐसा लिखो आप, अगर आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बहुत इजी है इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना। कैसे करेंगे? ऐसे यहाँ पे साइन थीटा 3 की, फिर हम उसका उल्टा ही कर लेंगे, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ देख लो, अगर नज़र नहीं आ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ऊपर वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड देन 90, ये इसकी। अब बहुत से लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा भाई, मैटर करेगा कि कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 सिंपल काउंटिंग लिखनी है और इसको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। हर नंबर को 4 से, 0 से 4 तक, और इसका रूट लगा लो, अंडर रूट लगा लो इसका, राइट। जो कटते हैं उसको पॉसिबली काट लो। ये 1 आ गया, ये भी कट रहा है, ये भी कितना आ गया? 1/√2, राइट। अच्छा, तो ये देखो, अब इसका कितना हुआ? 0/4, तो 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसका 1/√2 हो जाएगा। √3, 4 का 2 होता है, राइट। और यहाँ पे 1 का तो 1 ही होगा।
मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। कॉस का सिर्फ इसको रिवर्स कर दो, 1 इधर ले आओ, √3/2 इधर ले आओ, 1/√2 इसके नीचे, 1/2 को इधर ले आओ और 0 को इधर ले आओ। ठीक है, एक बात देखो आप, मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि tan थीटा याद करो क्या था, P/B। तो अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखें तो वही आ जाएगा। इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम लिखेंगे तो साइन होता है P/H और कॉस होता है B/H। काटो इसको, क्या आ गया, P/B। तो वहाँ से आइडेंटिटी बन गई, इसका मतलब ये भी P/B है, ये भी P/B है। क्या आइडेंटिटी बनी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई ना, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब कॉट इसके उल्टा होगा, फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो इसके उल्टा होगा। तो ये देखो, ये जब आपने करना है तो इसमें ऐसे ही होगा बेटा। ये देखो 0/1 0 हो गया, राइट, मतलब साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब 2 से 2 कटा तो 1/√3 रह गया। ये देखो √2 से √2 कटा तो 1 रह गया, 2 से 2 कटा तो √3 रह गया, और 1/0 जो है वो अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई स्पेसिफाइड रिजल्ट नहीं है। अब सिंपल आपने कॉट की जो है इसकी उल्टी कर देनी है, 0 का उल्टा 0, यहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 0। कॉस सेक की इसकी उल्टी कर देनी है 1, 2/√3 √2, और यहाँ 2 ही आ गया यहाँ पे, और यहाँ नॉन डिफाइंड हो जाएगा ऐसे। और कॉसेक की आपने साइन की उल्टी कर देनी है। ठीक है, ये सब जो है ना बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके, इसको बार बार अगर देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स में। अंडरस्टूड। तो ये जो है मैं इंट्रोडक्शन वीडियो इतना ही डाल रहा हूँ, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन करवाने के बाद फिर कुछ सैम्पल पेपर्स, फिर 12 ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये जो है ना अभी जनवरी है तो मार्च के लिए ये मैं तैयारी करवा रहा हूँ पेपरों की। जिन बच्चों को भी ज़रूरत हो वो डिटेल में देखें कि उनको सब कुछ समझ आ जाएगा।